वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, कल हमने जो डिस्कस किया था उसके ऊपर बात करेंगे, और एक छोटा सा टेलीफोन एक्सचेंज विजिट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो हमने किया है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल लास्ट के सेशन में हमने ये देखा था कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से अ, अभी जो ट्रेडिशनल है उसमें कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और बाघा बॉर्डर का मैंने एग्जांपल लिया था। तो बाघा बॉर्डर पे हम दो लोग कैसे बात करते हैं उसके रास्ते के बारे में देखा था। कहीं भी आपको कहीं भी आपको वायरलेस नहीं दिखेगा। वायरलेस केवल आप लोकल अपने मोबाइल टावर से आपके फोन पे होते हैं। एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप उसे देखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो आपने देखा ये आपका बेसिकली हमारे जो समुद्र के अंदर जो केबल्स पड़ी हुई है, ये उसका एक लेखा जोखा था। इस वीडियो में आप जब देखेंगे दोबारा जब रिकॉर्डिंग में, तो इसको आप देख पाएंगे कि इसमें जो केबल है समुद्र के किनारे, और समुद्र से बहुत दूर नहीं ले जाते लेकिन पूरे समुद्र को कवर अप किया जाता है। ठीक है। तो आप किसी भी दुनिया में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो आपका वायर्ड ही होगा, वायरलेस केवल आप लोकल टावर से अपने मोबाइल फोन पे। उन एरिया में जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते वहाँ पे हम केबल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, खुद ही आपने कल डिस्कस किया था कि सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका आंधी बारिश तूफान में भी काम कर जाता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमारे एलटीटीसी के अंदर आज एक ऐसा सैटेलाइट व्यवस्था मौजूद है जिसका नाम है इनमारसैट। वो आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। उसके बारे में बात करूंगा आज के सेशन में। अभी हम लोगों ने जो कल पूरा अभी मैंने ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन का डिस्कशन किया था उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें एक लैब विजिट भी है जिसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ, उसमें दो चार पॉइंट उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इतना ही सेशन है, ध्यान से सुनिए। मैं दो चार सवाल पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है, और उस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। ठीक है।
तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से जब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164। तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है। तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर काम वही हो रहा है।
चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM है, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, नीचे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है। लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज का बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे।
ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीछे में इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये वही सिस्टम है, इसमें दो चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा ये पूरा। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक फाइबर बदल गया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे। ओके, ये अभी जो आपको दिखा रहा था इसमें दो तीन चीजें थी, उसमें इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग? दोनों एक ही हैं, अलग हैं? चैट में लिखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एवरीवन, अटेंडेंस भी लग जाएगी, कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या एक ही है, अलग है, या दोनों का डिफरेंस जो भी आपको समझ में आता है। 2 मिनट का मैं जवाब दे रहा हूँ, पॉज भी कर रहा हूँ, तो आप लोग लिखिए इसको, तब तक हम वेट करते हैं। क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज, आर यू अवेयर अबाउट नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर है मल्टीप्लेक्सिंग? अगर नाम जानते हैं तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, इसको चैट में लिखिए। 2 मिनट का टाइम है। आप सभी ने जो आंसर दिया, आकांक्ष ने दिया, अब्दुल ने और अंशु ने, दीपांशु, देवाशीष, अमन, सभी ने अपने हिसाब से आंसर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया आंसर, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, अब मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, अगेन है, मैं क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, बोथ आर द सेम या डिफरेंट? क्वेश्चन को मैं दोबारा, आप सबने आंसर दिया है, मैं समझ रहा हूँ आपने क्या दिया है, फिर भी मैं, क्योंकि जैसे अमन ने लिखा, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज द नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में ड्यूटी लगा देते हैं या फिर आपको पॉलिटिक्स में उतार देते हैं, इलेक्शन लड़ने लायक आंसर है ये, ठीक है ना, कि भाई मल्टीप्लेक्सर का आपने लिखा, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। चलो अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैंने ये बताया कि दोनों एक ही है या अलग है? बोथ आर द सेम या डिफरेंट? यस अमन, आवाज नहीं आई, बोलो। वाहिद, ये अमन ने जो लिखा और आपने जो लिखा है लगभग यही समझ, सर, तो क्या लगता है दोनों एक ही अलग है? आपने नाम सुना है? इस नाम से दोनों सुने। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों अलग हैं। ये बात सही है कि दोनों को अगर लिखने के ऊपर बैठ जाए जैसे आपने लिखा है, तो दोनों में व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर, तो आप बिल्कुल यही लिखोगे कि मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें भी यही लिखोगे मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। नो डाउट कैन पेपर बोथ आर द सिमिलर, लेकिन जब हम फील्ड में काम करते हैं तो दोनों में डिफरेंस नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर गेट पे ये लिखा है कि इस गेट से केवल एक ही अंदर आ और जा सकता है, बाहर केवल एक ही अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे हैं उन सभी को एक बड़े से बॉक्स में बंद करो और बाहर भेज दो, ठीक है ना, एक तरीका ये है। क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उन सबको एक बड़े से बॉक्स में बंद करो, ठीक है ना, एक बच्चा हो गया, दो बच्चा, और उन्हें बाहर फेंक दो इस गेट से, ठीक है। तो मेन इनपुट सिंगल आउटपुट एट एक टाइम पे। तो ये आपका दूसरा तरीका है कि जितने भी बच्चे हैं उनको रोल नंबर वाइज 1 बाई 1 करके बाहर भेजो। ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जो पहले वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में हमेशा आपने पढ़ा होगा 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1, 8x1, इसी का इसका उल्टा भी पढ़ा होगा आपने। इसमें हम क्या करते हैं, पहले सिग्नल को इनकोड कर देते हैं, इस तरह से बॉक्स में बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आउटपुट भेजते हैं। लेकिन आपने जब मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सिंग दो तरीके का होता है। एक होता है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
टाइम का मतलब है कि पहला मान लो ये मिस्टर राय हैं, मिस्टर अमित हैं, ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो राय आप इस गेट से पहले आप निकलेंगे तो 10 बजे आपका टाइम है। मिस्टर अमित आपका टाइम है 10:10। सबके टाइम डिफाइंड हो, टाइम डिवीजन हो गया, या रोल नंबर वाइज कर दें, पर रोल नंबर 1 पहले जाएगा, दूर जाएगा, ये। तो दोनों में काम एक हुआ, दोनों की डिवाइस अलग होती हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। काम एक जैसा है लेकिन डिवाइस आपको डिफरेंस ही लगेगी, ठीक है। तो वीडियो में जब मैं दिखा रहा था कि उसमें जो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हम हजारों लाखों करोड़ों लोग एक ही वायर पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक पेयर के वायर पे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो मल्टीप्लेक्सिंग तो आपने पढ़ ही लिया ना, टीडीएम और एफडीएम। और मल्टीप्लेक्सर हो गया 2x1, 4x1, 6x1। अब आप थोड़ा सा बक में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली दोनों का आंसर एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एक चीज और होती है, एस ओ सी। इसी में आपने देखा हो एस ओ सी। एस ओ सी क्या होता है? आज के जमाने में दो शब्द है, एस ओ सी सिस्टम ऑन चिप, एक है एन ओ सी नेटवर्क ऑन चिप, ठीक है। सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, नेटवर्क ऑन चिप का एग्जांपल क्या है, सिस्टम ऑन चिप का एग्जांपल क्या है? ये नाम सुना आप लोगों ने? नेटवर्क ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप, दोनों का नाम सुना आपने? किसी ने? नेटवर्क ऑन चिप आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, डेफिनेटली नाम सुने होंगे, सुना है किसी ने? आंसर आया है, आंसर दिया है। सिस्टम ऑन चिप का सुना है, नेटवर्क ऑन चिप का नहीं सुना है। अच्छा। अच्छा, एक जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये किसका एग्जांपल है? डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका एग्जांपल है? डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ऑन चिप का, अच्छा। और आपका टैबलेट, टैबलेट किसका एग्जांपल है, सिस्टम ऑन चिप का है या मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन है? देखिए, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सब कुछ अलग होता है, राइट। लेकिन ये काम कब करते हैं? जब इन सबको आपस में जोड़ दिया जाता है सीपीयू से, तब जाके काम करते हैं। यह एग्जाम्पल है, नो डाउट, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है सिस्टम ऑन चिप का। नेटवर्क ऑन चिप का एग्जाम्पल होगा अगर इन्हीं सभी चीजों को एक सिंगल सेट में ला दिया जाए, आपके मोबाइल फोन में हम ले आए और इसी में सारा कीबोर्ड माउस सब इसी में हो गया ना, तो ये नेटवर्क ऑन चिप हो गया। तो अभी तक हमारे पास जितने भी टेलीफोन सिस्टम थे, आईटी सिस्टम थे, वो सारे के सारे अलग अलग, बात करने का रूम अलग था, इंटरनेट करने, ये अभी आप में वीडियो दिखा रहा था, तो इसमें एमडीएफ रूम अलग था, स्विच रूम अलग था, ट्रांसमिशन रूम अलग था, सारे रूम अलग अलग बनाए गए थे, क्योंकि सबके नेटवर्क अलग थे और उनको सबको एक साथ जोड़ के फिर काम करा जा रहा था। लेकिन अब नया जमाना जो कंप्यूटर का जमाना है, इन सारों को एक सिंपल आपका एक नया डिवाइस राउटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और राउटर और स्विच मिलके पूरे कम्युनिकेशन पर। तो जो नया आने वाला समय है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें नेटवर्क ऑन चिप क्या है। तो नेटवर्क ऑन चिप में जितने भी वायर सिस्टम है लगभग वो खत्म हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें केवल मुझे आपको लैब विजिट दिखानी थी और थोड़ा सबसे का डिस्कशन था, वो मैंने अब डिस्कशन किया है। कल हम निकलेंगे नए नेटवर्क के ऊपर, हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो रिकॉर्डिंग है इसको हम दिखाएंगे, इसमें आपको शेयर करता हूँ, इसको देखिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद क्लास आपकी जो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी, इसमें कंटिन्यूअस लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा, टाइम भी मैं चेंज करूंगा। तो अभी का जो विजिट है, जो भी तक हमने किया, वो मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन मन में डाउट हो या किसी भी तरह का सवाल कोर्स से संबंधित या कोई और मन में पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन को आज हम ओवर करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर जो आपने आईपी बेस बताया था ना, मैं स्विच। हाँ हाँ, आईपी बेस्ड स्विच वही है, और नेटवर्क ऑन चिप का एग्जांपल है। यस सर। सर तो ये मतलब एग्जैक्टली काम कैसे करता है सर? जैसे ये वाले स्विचेस तो इसी ये मल्टीप्लेक्स से मल्टीप्लेक्स ये करते हैं। ये इसका काम करने का मैं कल बताऊंगा आराम से। अभी मैंने जो बात की है ना, आज कल विजिट के ऊपर किया है। तो ये जो हजारों लोग एक साथ कैसे ये कहीं वायर पे कम्युनिकेट करते हैं, तो कल मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए आधा घंटा मुझे चाहिए होगा, तो मैं आई विल टेक टुमारो, आई विल डिस्कस अबाउट। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा?
चलिए, ये मैं हम कल बात करेंगे इस पर, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, ये हमारा कल का सेशन रहेगा, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हजारों लाखों लोग एक ही पेयर के वायर पे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है। Have a nice ओके, थैंक यू। थैंक यू।